तो बात हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर रहे थे सीएफटी के बारे में। सीएफटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसके मैंने सीएफटी के अनुप्रयोग अर्थात उसके यूजेस बताए थे। तो सीएफटी के द्वारा जैसे हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाला अर्थात जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हैं वो हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या आयन की, वो मैंने आपको बताया था। अब हम बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना और मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जो D0 और D10 की जो कंडीशन होती है, D0 और D10 की जो कंडीशन होती है वो सदैव डायामैग्नेटिक होती है। डायामैग्नेटिक होती है, ठीक है। कैसी होगी ये डायामैग्नेटिक होती है D0 D10, क्योंकि इनमें तो कोई इसमें तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन भाई, इनमें तो नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, बट दिस d ऑर्बिटल हैव 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है इसमें, जो जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डी स्प्लाइटिंग नहीं होगी, ठीक है। और डी स्प्लाइटिंग का मतलब स्प्लाइटिंग हो भी रही है। स्प्लाइटिंग सपोज करो कि हाँ अगर लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लाइटिंग हो भी रही है, लेकिन उसमें क्या है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो वहां पर तो होने का नहीं। बात करेंगे कलर कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात कर लें, कलर कॉम्प्लेक्स की हम बात कर लें, ठीक है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, यह कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल पता है हमें, जानते ही हैं, पढ़ा भी रहा हूं मैं कि सीएफटी में जो है लिगेंड की प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम, ये जो प्रक्रिया बोल रहा हूं मैं, इसको हम डी स्प्लाइटिंग बोलते हैं, विपाटन। दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाना, ठीक है। इनकी ऊर्जा का अंतर दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, इनकी ऊर्जा का अंतर दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। इसे बना ले, ये जो अंतर है CFT ई बोलते हो इसको, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी। तो ये जो अंतर है, यानी यहाँ 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल है, ये हो गया Eg और ये हो गया T2G इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो अंतर है डेल्टा E लाइन इन विजिबल रीजन, ये जो अंतर पड़ा डेल्टा E बराबर लाइन इन विजिबल रीजन, ठीक है, विजिबल रीजन, दृश्य कहते, क्या कहते हैं इसको, दृश्य क्षेत्र। इसको हम क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश, दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। इसको समझते रहना थोड़ा सा, बहुत आराम से आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया दृश्य क्षेत्र, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आगे की ओर चढ़ते हैं, ठीक है। संकरण धातु यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते क्या है, ज्यादातर हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में जो है वो क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे, अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। और ये कंपाउंड रंगहीन होते हैं, अवशोषित करते के दृश्य है, यानी जो ऊर्जा को विजुअल रीजन में अवशोषित करेंगे, ठीक है, बेरंगीन होंगे, कलर्ड होंगे। वे कैसे होंगे, रंगीन, कलर्ड होंगे, ध्यान रखना। तथा यौगिक का रंग अवशोषित रंग का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी जिस प्रकार का रंग वो अवशोषित करेगा उसके उल्टा जो रंग होगा वो उस प्रकार का दिखाई देगा। कंपाउंड जो होगा उस प्रकार का दिखाई देगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। संकरण यानी ट्रांजिशन में डी ऑर्बिटल T2G एवं EG ग्रुप का उपयोग करता ही है भाई। T2G हो गया और ये EG हो गया। इलेक्ट्रॉन यानी ऊर्जा जो है वो अब्सॉर्ब करेगा कॉम्प्लेक्स, और नीचे वाली कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाली कक्षाओं में चले जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का। तो ध्यान रखेंगे अब जो ये जो कंडीशन है वो किसमें पॉसिबल हो सकती है भाई। ये जो कंडीशन में आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन यहां से ऊर्जा लेगा और हायर लेवल में चला जाएगा, अर्थात T2G से इलेक्ट्रॉन EG में कूद जाएगा, चला जाएगा, सही है। और वो ऊर्जा कहां ले रहा है, इस जो ऊर्जा ग्रहण करी, जो एनर्जी उसने ग्रहण करी वो कौन सी करी, विजिबल रीजन, दृश्य प्रकाश, उसने दृश्य प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, सही है। और जिस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है उसका उल्टा जो रंग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो रंग होगा, वो कंपाउंड उस कलर का दिखाई देगा। अभी जो DD स्प्लाइटिंग है, वो D1 से D9 तक पॉसिबल है, अर्थात जिनमें D ऑर्बिटल में ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं, ठीक है। इसलिए सारे के सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे, D1 से D9 तक के, सही है। ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे। और D0 और D10 भाई, D0 और D10 में तो DD स्प्लाइटिंग संभव ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो कंप्लीट भरा हुआ है, रियो है ही नहीं इसमें तो, ये ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। इसलिए कैसे होंगे, रंगहीन होंगे, इनमें DD स्प्लाइटिंग नहीं होगी, इनमें DD स्प्लाइटिंग होगी, ये कलर्ड होंगे, ये कलरलेस होंगे, ठीक। हमारी बात, जैसे उदाहरण लेके मैं आपको समझा लेता हूं, देखो उदाहरण लेके आपको बताता हूं मैं पूरा कंप्लीट है। इसको मैं रफ कर लेता हूं। स्कैंडियम S2 का होल 6 प्लस के 3, और दूसरा हमारा FeH2O का होल 6 प्लस के 2, FeH2O का होल 6 प्लस के 2। ये कंडीशन समझो यहाँ पे। तो स्कैंडियम यहाँ पर स्कैंडियम पे +3 चार्ज है, यानी स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2, ये कंडीशन है। उन्हें 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन
जो उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए वो कौन से हैं, ये वाले। तो d ऑर्बिटल खाली हो गई या नहीं? तो जब d ऑर्बिटल खाली है तो इसमें dd स्प्लाइटिंग संभव नहीं होगी, सही है। और जब dd स्प्लाइटिंग संभव नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस। ये कैसा है, कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। बात करेंगे FeS2O का 6 की, इसकी बात हम कर लेंगे, ठीक। कर लो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe का। यहाँ पे Fe प्लस के 2 है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s 2 होता, कंडीशन 3 होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कंडीशन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए थे यहाँ पे क्या हो गया, 0। क्या कंडीशन हो गई, 0 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s 0। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देख लो, d में इलेक्ट्रॉन है 6। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, d में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर dd स्प्लाइटिंग संभव है। क्या है ये, dd स्प्लाइटिंग संभव है, ठीक है। इसलिए ये कैसा है, इसलिए कैसा है, ये कलर्ड कंपाउंड है। बात समझ में आ गई, आप समझ में आ रही है बात, ठीक है। किसी ऑक्टाहेड्रल संकुल में T2g ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब मैं ये बात और बता दूं, थोड़ा सा क्लियर इससे हो जाएगा, ये बात और बता रहा हूँ। कि जैसे ये हो गया कंडीशन, ये हो गया T2c और ये हो गया Eg, ये डेल्टा O है। ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की बात करी है हमने, सही है। तो अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, तो वो ऊर्जा ग्रहण करेगा कितनी, इसके बराबर, CF क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी के बराबर, इसके बराबर जो अंतर है इसका, ठीक है, उसके बराबर ऊर्जा ग्रहण करेगा और ऊर्जा ग्रहण करके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, और कक्षक में चले जाते हैं। तथा जब ये पुनः T2g कक्षक में आते हैं तो अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग का उत्सर्जन करते हैं और कलर्ड दिखाई देते हैं। यानी पहले ऊर्जा अवशोषित करी इसने, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर, और मैंने पहले भी बताया था ऊपर वाली ऑर्बिटल में चला गया, सही है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो ये इतनी जो ऊर्जा ग्रहण करी थी, अर्थात उसको उत्सर्जित करेगा, उस प्रकाश को उत्सर्जित। और ध्यान रखना, जिस प्रकार का प्रकाश उसने ग्रहण करा था उसका पूरा रंग का वो कंपाउंड दिखाई देगा,
ठीक है। जैसे बैंगनी पीला, जैसे बैंगनी पीला, ठीक है ना। नीला पीला नारंगी, नीला हरा लाल, पीला सीधी सी बात है बैंगनी, नीला हरा पर्पल, ठीक है, और लाल, लाल का है नीला। तो ये कॉम्प्लीमेंट पूरक रंग है, ठीक है। उपयोग की बात करता हूं मैं, उपयोग एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे गुणात्मक विश्लेषण में, जैसे हम जैसे Ag या Hg इनका पृथक्करण करते हैं, ठीक है ना। तो जब पृथक्करण करते हैं तो इनमें जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, यानी जब इनका हम पृथक्करण करने के लिए यूज करेंगे और कोई कंपाउंड, तो वहां पर जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे AgCl जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम और भी जैसे सल्फाइड का परीक्षण करते हैं, तो सल्फाइड का सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा, बैंगनी। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो बैंगनी रंग का आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। NH4 का परीक्षण नेशनल अभिकर्मक के द्वारा करते हैं, उसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। धातु निष्कर्षण में जैसे सिल्वर का निष्कर्षण करते हैं, हम जो है सिल्वर का निष्कर्षण करते हैं, तो उस कंडीशन में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है, ठीक है। धातुओं के शोधन में करते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड जैसे कॉम्प्लेक्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे बता देता हूं, क्लोरोफिल, क्या है क्लोरोफिल Mg+2 आयन होता है उसमें, अर्थात वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और हीमोग्लोबिन में जो Fe होता है, Fe+2 कंडीशन में होता है, सही है। और जो क्लोरोफिल में Mg होता है, Mg वो भी +2 कंडीशन में होता है। हीमोग्लोबिन में Fe+2 फेरस कंडीशन में, और क्लोरोफिल में Mg+2 होता है। ऐसी विटामिन B12 की बात करूं तो कोबाल्ट जो है वो +3 कंडीशन में होता है, ठीक है। ठीक, तो ये मैंने आपको इतने सारे इसके यूज बताए हैं, ठीक। जैसे हम और भी करते हैं, जैसे EDTA का उसका जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के आकलन में करते हैं। EDTA का यूज कैल्शियम मैग्नीशियम के आकलन में करते हैं। जैसे फोटोग्राफी में शेष बचे Ag को हाइपो द्वारा घोलने में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे बहुत से रोगों के इलाज में भी यूज होते हैं, जैसे